विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अगर समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्षता, घनश्याम तिवारी 1 सेकेंड लौटूंगी अगर समय रहा तो आपके पास प्लीज। विनोद जी, भाई ये बहस जो है इतनी, हम रक्षक हैं संविधान के और सामने वाला भक्षक है, खा जाएगा, आरक्षण खत्म कर देगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर सबसे बड़ी बहस होती है, भाई समाजवाद रहे प्रियम्बल में, धर्मनिरपेक्षता रहे। ये तो दरअसल 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा, 1976 में जुड़ा, उसके पहले हम नहीं थे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल देश? तब संविधान से नहीं चलता था देश हमारा। अनम्यूट कीजिए सर। ये ऐसा है कि मैं तो बोल ही रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ सर, सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। देखिए, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है गरिमा जी, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ लिखा हुआ किताब नहीं है, इसकी आत्मा है और एक रिटन वर्ड है। और इसकी आत्मा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी जज पे जूता चलाए तो उसके साथ आप नजर ना आए, एस्कॉर्ट ना करें बाहर जाते हुए। आप समझ रही है मेरी बात को? ये वो लिविंग डॉक्यूमेंट है जो चाहता है कि हिंदू मुसलमान ना हो, एक एंटायर कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की अपार्थाइड, इलेक्टोरल अपार्थाइड ना प्रैक्टिस की जाए, चुनाव के जरिए अपार्थाइड। अच्छा, ये जो विपक्ष कहता है सर कि भाई ये संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तो दरअसल बीजेपी के नेता कहते दिखाई दिए। और मैं नाम गिनवा दूं, अनंत हेगड़े, अरुण गोयल, दिया कुमारी, लल्लू सिंह, ये तो सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा हम संविधान बदल देंगे 400 पार हो गया। तो ये क्या था? आई एम आर्ग्यूइंग दिस ऑन अ डिफरेंट प्लेन। सर प्लीज। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये गुरु ग्रंथ साहब की तरह है। हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब को लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, एक लिविंग ग्रंथ मानते हैं। अपने गुरुओं की उसमें वो अपनी वो देखते हैं, आत्मा देखते हैं, उनकी छवि देखते हैं। और हम इस डॉक्यूमेंट में अपने पूर्वजों की, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई और जिन्होंने हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया, हम उनकी आत्मा देखते हैं। सर प्लीज कम टू द, मुझे थोड़ा सा समझाइए ना सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मेरे इस पूरे पैनल में सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं भाई। ये जो संविधान बदल देंगे, संघ नहीं मानता संविधान को, संघ ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जला दिए, उसी पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, ये इसमें कितना हकीकत है और कितना फसाना है? देखिए, ऐसा है, ये अपनी टर्फ पे आर्गुमेंट करना चाहते हैं। हाँ, ये बैटिंग अपनी टर्फ पे करना चाहते हैं। हम आपको अपनी टर्फ पे ला रहे हैं बैटिंग करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ मानते हैं जी, आप इसकी आत्मा को मानते हैं, इसकी स्पिरिट को मानते हैं, लेकिन क्या कैश फॉर वोट जो है, जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड थे वो सस्पेंड हो गए थे, स्पीकर ने कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई नहीं की थी। हाँ। कि वो सब कुछ पार्लियामेंट के भीतर हुआ था। जब इलेक्टेड मेंबर्स वोट पर स्कैम में सस्पेंड हो सकते हैं, तो फिर आज के दिन इतने वर्षों के बाद वोट फॉर कैश के बाद में कोई सरकार जो बनती है, हाँ, वो कैसे रह सकती है? क्यों रहनी चाहिए? तो आप ये कह रहे हैं, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी अभी भी अप होल्ड है। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इस देश की संस्थाएं, चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, बाकी संस्थाएं हो, वो अप होल्ड है, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं गरिमा जी, हाँ, कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नगण्य कर दिया गया है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाँ, यू डिड नॉट टेक इट अप, कि एक चीफ जस्टिस में जूता चलता है। 18 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री का उस पर ट्वीट आया था और वकील निकलता है। ठीक, और ओके, उसके बगल में, हाँ मैं समझ गई सर, और उसके बगल में हाँ, गीता भट्ट, गीता जी, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं पवित्र दस्तावेज है, देश तो संविधान से चलेगा। दरअसल ये विपक्ष फायदा उठाकर ले गया संविधान की क्या कहें उसे, सम्मान नहीं किए जाने को। इसके चलते ये टर्फ बदलना पड़ रहा है, अदरवाइज मंशा वही थी, संविधान 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे।
गरिमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक संविधान को बदलने की बात है, देखिए बदलना जो शब्द है इसका जो है राजनीतिक उपयोग यहां हो रहा है। हाँ। संशोधन तो 106 बारी हो गया आपके संविधान का, है ना। और जो सबसे अंतिम संशोधन हुआ उसमें क्या आया, आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, जिसमें 33% आरक्षण की बात लाई गई है। अब कानूनन से जो है संविधान ने पारित कर दिया है। अभी मैं सभी जो माननीय अतिथि हैं आपके चैनल पे उन्हें सुन रही थी, तो ध्यान में ये आया कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी की बात हुई, जो 42वें संशोधन की आपने भी बात करी, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उसको कहा जाने लगा, जहां कि आपने सेकुलर शब्द को, जब सारे विपक्ष को आपने जेल में बंद